नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। पूर्वांचल का वह इलाका जिसे कभी धान का कटोरा कहा जाता था, आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। खेत तैयार है, किसान तैयार है, मजदूर तैयार हैं, लेकिन नहरें खाली हैं। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो केवल सिंचाई व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि प्रशासनिक समन्वय की गंभीर कमी को उजागर करती है। चौधरी चरण सिंह पंप कैनाल से निकलने वाली लगभग 150 नहरों के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा। इसका सीधा असर 41,250 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पड़ रहा है। हजारों किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं और अब आंदोलन की दे रहे हैं चेतावनी। दोस्तों, जुलाई का महीना धान की रोपाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि इसी समय खेतों तक पानी नहीं पहुंचा तो बाद में पानी मिलने का फायदा भी सीमित रह जाता है। यानी समस्या सिर्फ आज की नहीं, बल्कि पूरे कृषि सत्र और किसानों की साल भर की आय से जुड़ी हुई बताई जा रही है। किसानों का आरोप है कि जमनिया पंप कैनाल के लिए बनाए गए विशेष बिजली फीडर से नियमों के विपरीत अन्य उपभोक्ताओं को भी बिजली कनेक्शन दे दिए गए हैं। परिणाम यह है कि फीडर बार बार ट्रिप करता है। यह बार बार ट्रिपिंग होने के बाद करीब 2.5 घंटे तक पंप बंद रहता है। सोचिए, जब पंप ही बंद रहेगा तो नहरों में पानी कैसे पहुंचेगा, और जब पानी ही नहीं पहुंचेगा तो धान की रोपाई कैसे हो पाएगी। सबसे अधिक परेशानी उन किसानों को हो रही है जिनकी जमीन नहर के अंतिम छोर यानी टेल पर है। शुरुआती हिस्सों में किसी तरह थोड़ा बहुत पानी पहुंच जाता है, लेकिन अंतिम गांव तक पानी पहुंचने से पहले ही नहरें सूख जाती हैं। देवैथा सहित कई नहरों के अंतिम छोर के खेत आज भी पानी का इंतजार कर रहे हैं। यह केवल प्राकृतिक संकट नहीं है। बारिश कम होना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि सिंचाई व्यवस्था मजबूत हो तो उसका असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ सवाल यह उठता है कि जब विशेष फीडर केवल पंप कैनाल के लिए बनाया गया है तो उस पर दूसरे कनेक्शन कैसे दिए गए। यदि नियमों का पालन नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता सुभाष सिंह का कहना है कि अवैध बिजली कनेक्शन हटाने के लिए कई बार बिजली विभाग को पत्र भेजे जा चुके हैं। अब मंडलायुक्त वाराणसी को भी पत्र भेजा जाएगा और जिला अधिकारी गाजीपुर को इसकी जानकारी दी गई है। यानी विभाग यह स्वीकार कर रहा है कि समस्या नई नहीं है और इसके बारे में पहले से जानकारी थी। दूसरी ओर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता आरसीफ लाल का कहना है कि तकनीकी खामियों को गंभीरता से लिया गया है और अगले 2 दिनों या 3 दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि समस्या पहले से ज्ञात थी तो कार्रवाई समय पर क्यों नहीं की गई। किसानों को अब तक इंतजार क्यों करना पड़ा जब धान की रोपाई का महत्वपूर्ण समय निकलने लगा। किसानों का दर्द केवल पानी की कमी नहीं है। उन्होंने खेतों की जुताई कराई, बीज तैयार किए, खाद खरीदी, मजदूर लगाए और खेतों में हजारों रुपए का निवेश किया। यदि अब समय पर पानी नहीं मिला तो यह पूरी लागत खतरे में पड़ सकती है। इसका असर केवल किसान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, मजदूरों की रोजी रोटी और खाद्य उत्पादन पर भी पड़ेगा। जमनिया क्षेत्र पूर्वांचल के प्रमुख धान उत्पादक इलाकों में गिना जाता है। यहाँ सबसे बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन होता है। यदि इस क्षेत्र में रोपाई प्रभावित होती है तो इसका असर आने वाले महीनों में उत्पादन पर भी दिखाई दे सकता है। सवाल यह भी है कि आखिर प्रशासनिक समन्वय की जिम्मेदारी किसकी बनती है। यदि सिंचाई विभाग पत्र लिखता रहे और बिजली विभाग कार्रवाई न करे तो नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी का बोझ किसानों पर डालना किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता है। सवर्ण विकास मंच के राष्ट्रीय महासचिव रुद्रेश सिंह ने चेतावनी दिया है कि यदि शीघ्र ही नहरों के टेल तक पानी नहीं पहुंचा तो किसानों के साथ व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि बारिश पहले से कम हो रही है और अब सरकारी लापरवाही किसानों को और अधिक संकट में डाल रही है। यह चेतावनी केवल आंदोलन की घोषणा नहीं है, बल्कि किसानों की बढ़ती नाराजगी का संकेत भी है। यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो स्थिति और भी गंभीर बन सकती है, हो सकती है।
सबसे पहले जमनिया फीडर्स यदि वास्तव में नियमों के विरुद्ध बिजली कनेक्शन दिए गए हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच करा करके तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, चौधरी चरण सिंह पंप कैनाल को बिना बाधा 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि सभी 6 पंप पूरी क्षमता से संचालित हो सके। तीसरा, नहर के टेल तक पानी पहुंच रहा है या नहीं, इसकी प्रतिदिन निगरानी की जानी चाहिए। केवल कागजी रिपोर्ट पर्याप्त नहीं होगी, जमीनी स्तर पर भी निरीक्षण जरूरी है। चौथा, जिन अधिकारियों की लापरवाही से किसानों को नुकसान हुआ है उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। दोस्तों, खेती केवल एक पेशा नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा की नींव भी है। यदि किसान समय पर फसल नहीं लगा पाएंगे तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। इसलिए इस मुद्दे को केवल स्थानीय समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम किसी भी विभाग या अधिकारी पर बिना जांच के आरोप नहीं लगाना चाहते, न लगा रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि जब हजारों किसान एक जैसी समस्या बता रहे हैं तो संबंधित विभाग की तकनीकी दिक्कत स्वीकार कर रहे हैं, तब समाधान में देरी नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि बिजली विभाग अपने 2 दिनों के या 3 दिनों के वादे पर कितना खरा उतरता है और सिंचाई विभाग नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में कितना सफल हो पाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो किसानों का आंदोलन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या जमनिया के किसानों की यह मांग पूरी तरह जायज है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और यूनाइटेड मीडिया को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना कतई न भूलें। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।